नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में पिछले दिनों ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्लोबल समिट को ज़मीन पर उतारने के लिए एक तरह से प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, और उसके चलते उन्होंने ये भी कहा है कि हर 2 महीने में मुख्यमंत्री के स्तर पर इसकी समीक्षा होगी कि निवेश के जो वादे हुए हैं वो कितने आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी है कि हर माह चीफ सेक्रेटरी इस पूरे मामले की निगरानी करेंगे और वो देखेंगे कि मामले कितने प्रगति कर रहे हैं और कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। इसके साथ साथ ये भी होगा कि मंत्रियों को भी इसकी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है कि मंत्री भी अपने विभाग के हिसाब से ये देखें कि उनके महकमे पर जो निवेश के प्रस्ताव आए हैं उसमें क्या काम हो रहा है। ये सब तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसके साथ ये भी एक चर्चा चल पड़ी है कि निवेश का तो एक्शन प्लान है, लेकिन शहर के डेवलपमेंट का एक्शन प्लान क्या है। कोई भी शहर विकसित होता है उसके मास्टर प्लान से, और दुर्भाग्य ये है कि मध्य प्रदेश के जितने भी बड़े महानगर हैं, राजधानी भोपाल से लेकर इंदौर की बात करें, ग्वालियर की, जबलपुर की, किसी भी शहर का मास्टर प्लान अभी तैयार नहीं है। भोपाल की हालत तो यह है कि पिछले 20 सालों से मास्टर प्लान की प्रतीक्षा है। इसका मतलब कि सरकार ने शहर का डेवलपमेंट छोड़ दिया है रियल एस्टेट के जिम्मे, शहर का डेवलपमेंट छोड़ दिया है एक तरह से बिल्डरों के जिम्मे। 5 साल तक वो अपने हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि अगर मास्टर प्लान नहीं बनेगा तो ऐसा नहीं है कि शहर का विकास नहीं होगा। सरकार ने अगर कोई नियम नहीं बनाए तो फिर रियल एस्टेट के लोग अपने हिसाब से मास्टर प्लान पर काम करेंगे। वो खेतों को खरीदेंगे, वहाँ चूना डालेंगे, प्लॉट काटेंगे। अगर महंगा मामला है तो ये भी होगा कि जो कवर्ड कैंपस है वहाँ बनाकर वो काम करके निकल जाएंगे। इसके बाद 5 साल तक इस तरह की कॉलोनियाँ बनेंगी और 5वें साल में सरकार उन्हें गैर कानूनी कार्यों को कानूनी दर्जा दे देगी। इसका सीधा सा मतलब है निवेश तो सरकार कर रही है, लेकिन शहर का विकास रियल एस्टेट कर रहा है। इसी पर विस्तार से बात चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे 3 विशेष मेहमान। हमारे स्टूडियो में है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री योगीराज योगेश जी। स्काइप पर मौजूद है मध्य प्रदेश के बहुत धीर, गंभीर और वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री रंजन श्रीवास्तव जी और डॉक्टर राहुल रंजन जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रंजन जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ की। सरकार निवेश कर रही है, के लिए लोगों को आमंत्रित कर रही है देश विदेश के। जाहिर है कि उसके लिए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे, वहाँ प्लॉट मिलेंगे, विकसित प्लॉट मिलेंगे, सड़क होगी, बिजली होगी, पानी होगा। लेकिन सबसे खास बात है कि उसके जो अधिकारी होंगे, जो फैक्ट्रियां बनेंगी, जो निवेशक आएंगे, वो जाहिर है कि फैक्ट्री में तो रहेंगे नहीं, वो शहर में रहेंगे। और शहर में अगर उनके रहने के लिए ठीक से विकसित कॉलोनियाँ नहीं हैं, ठीक से विकसित रोड नहीं है और सफाई नहीं है, तो फिर ये बात कितनी गले उतरेगी, कितनी हजम होगी कि मध्य प्रदेश का विकास ठीक हो रहा है। अंतिम बात जोड़ूंगा मैं कि इंदौर लगातार सफाई के मामले में अव्वल है। अभी जो खबरें आ रही कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद जो भोपाल की खूबसूरती में 4 चांद लगे हैं, सड़कें बन गई है, शहर की दीवारों को अच्छी कलाकृतियों से सजा दिया गया है, और पेड़ पौधे तो तुरंत नहीं लगाए जा सकते, लेकिन बिजली के पेड़ पौधे जरूर लगाए गए जो चमकते रहते हैं। तो कह सकते हैं कि लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा की सरकार ने लागत लगाई है इसको सजाने के लिए। लेकिन सुंदर शहरों में, सफाई के शहरों में भोपाल का नाम नहीं है, इंदौर का नाम है, सूरत का नाम है और महाराष्ट्र के एक शहर का नाम और है। आपकी राय किस ढंग से देखते हैं? सरकार निवेश तो करा लेगी, लेकिन शहर के डेवलपमेंट के लिए मास्टर प्लान कौन लेकर आएगा? राघव जी, बड़ा अच्छा विषय है। देखिए, जब भी ये पहली बार हुआ कि जीआईएस को हम भोपाल लेके आए, और उसके पहले रीजनल इन्वेस्टर मीट हो चुका था, तो जब भी हम इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं, आपका बिल्कुल सही आपकी बात है कि हम उनके सामने शोकेस क्या करना चाहते हैं। जो सिटी जहाँ पे रहेंगे, वो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट उसके आसपास करना चाहते हैं, वो सिटी कैसी है। एक मुझे लगता है लास्ट ईयर, उसके पहले भोपाल को जो कैपिटल सिटी था उसमें भी एक वन ऑफ द बेस्ट सिटी माना गया था। और मैं देख के परेशान था। इंदौर जाने पे आपको
गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। भोपाल आपको सफाई देखने को नहीं मिलती है। किसी रोड पे चले जाए आप, वहां पे रोड के किनारे आपको गंदगी मिल जाएगी आराम से। तो जो और दूसरी बात, जब सर्वे होना होता है तो मैं देखता हूँ नगर निगम जागृत हो जाता है यहाँ पे, अचानक सफाई शुरू हो जाती है और फिर शहर को उसके हाल पे छोड़ दिया जाता है। यही हालत डेवलपमेंट को लेकर के है। आपने भोपाल में देखा, जो ब्रिज बन रहे थे उस ब्रिज का अलाइनमेंट तो ठीक नहीं था। पता चला जो अलाइनमेंट जा रहा कहीं और जा रहा है, उसको कहीं और होना चाहिए, कहीं और होना चाहिए था। मेट्रो सिटी की जो परिकल्पना हुई, पूरा शहर तबाह हो गया। दिल्ली में मेट्रो सिटी पूरा बन गया, मेट्रो रेल मेट्रो बन गई बिना दिल्ली को परेशान किए हुए। यहाँ पे भी शहर परेशान हो रहा है। और दूसरी बात, जो आपने बिल्डर्स की बात की है राघवन जी, बिल्डर्स को लगता है कि भोपाल पे उनका कब्जा हो गया है। आप कहीं किसी भी एरिया में चली जाइए, होशंगाबाद रोड है, कोलार रोड है, करोस साइट है, रायसेन जाए, इन्होंने पहले से जमीनें लेकर रखी है। तो अगर किसी को घर चाहिए तो इन्हीं पे आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। ये मल्टी काटेंगे, मल्टी बनाएंगे और औने पौने दाम पे नहीं, बल्कि बहुत ऊंचे दाम पे उसको बेचते हैं। तो जो भी उद्योगपति आएगा या उसके एम्प्लॉय आएंगे, उनके साथ के लोग आएंगे, वो कहाँ पे ठहरेंगे और शहर को कैसे देखते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत पहले हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम भोपाल को बड़ा अच्छा शहर पेरिस बनाएंगे। पेरिस का भोपाल तक नहीं पाया है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स अगर भोपाल में हालत है, तो इंदौर तो बहुत आगे जा रहा है। लेकिन हम जबलपुर, रीवा जो और सिटी है, ग्वालियर जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, शहडोल, अगर भोपाल की हालत है तो और भी जो कल्पना भारत बैठे कर सकते हैं, और जाने पे तो हालत खराब दिखती है। बिल्कुल। तो बहुत ही चिंतनीय स्थिति है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। ये भी एक और चिंता की बात है। बिल्कुल, दरअसल सरकार चिंता तो कर रही है निवेश की, और इसमें कोई शक नहीं कि निवेश की चिंता की है तो उसका असर भी देखने को मिला है। निवेश की अगर चिंता हुई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उनको बुलाया तो वो आए, गृह मंत्री अमित शाह भी आए, और वो 2 दिन में केंद्र के कई मंत्री आए। तो जाहिर है कि निवेश पर सरकार अगर फोकस कर रही है तो उसके रिजल्ट भी हमको दिख रहे हैं, और आने वाले दिनों में जिस ढंग से डॉक्टर मोहन यादव की योजना है और वो फलीभूत भी होती दिखेगी। लेकिन सवाल यही है कि अगर शहर नियोजित नहीं है तो कैसे काम चलेगा? क्या शहर का नियोजन मैंने शुरुआत में कहा था बिल्डरों के हाथ, रियल एस्टेट के हाथ सौंप दिया, तो फिर नगर निगम के अफसर क्या करेंगे? टाउन एंड कंट्री प्लान के अफसर क्या करेंगे? नगर निगम के जो निवेशक है, सिटी प्लानर है, उसको भी फिर बिल्डरों के खाते में डाल देना चाहिए, रियल एस्टेट के खाते में डालना चाहिए। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को भी एक तरह से रियल एस्टेट का एक साझेदार कर देना चाहिए, पार्टनर कर देना चाहिए। लेकिन मैं आ रहा हूँ बहुत मुद्दे पर, डॉक्टर राहुल रंजन, कि शहर का आम आदमी जानता है कि BRTS रोड जब बनी तो बीच का जो गलियारा था वो आपत्तिजनक था। पहले दिन से भोपाल के लोगों ने उसका विरोध किया और उसके फिर कई साल बाद उसको हटाया गया। करोड़ों रुपए उसको BRTS की कॉरिडोर को बनाने में लगाए गए और फिर करोड़ों रुपए उसको हटाने में लगाए। आखिर कौन सा आदमी है जो इस तरह के प्लान करता है जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होते, जनता को सुविधा नहीं मिलती, और बाद में करोड़ों के बाद वो जो गलती होती है उसको सुधारने की बात होती है। आखिर ऐसे लोगों को दंडित कौन करेगा? जनता के बड़े पैमाने पर पैसे बर्बाद होते हैं। अभी जो रोड की हम बात कर रहे हैं, प्लानिंग की बात कर रहे हैं, भोपाल के चौतरफा आप देखिए कि रियल एस्टेट का एक तरह से बूम आया हुआ है। हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, कॉलोनियाँ कट रही है, कवर्ड कैंपस बन रहे हैं, छोटे बड़े मकान बन रहे हैं, लेकिन वहाँ सड़कें कैसी होंगी, वहाँ सीवेज सिस्टम कैसा होगा, किसी को मतलब नहीं है। सवाल यह कि आप उद्योगपति को तो बुला लेंगे, लेकिन उद्योगपतियों को जो रहने वाले लोग हैं वो औद्योगिक क्षेत्र में तो नहीं रहेंगे। मंडीदीप में कौन रहता है? मंडीदीप के आसपास भोपाल आके रुकते हैं और यहाँ से वो जाते हैं मंडीदीप पर काम करने के लिए या विजिट करने के लिए। इसी पर हमारा फोकस है कि सरकार निवेश पर तो एक्शन प्लान तैयार कर रही है। बड़ी उम्मीद थी कि चीफ सेक्रेटरी आए हैं अनुराग जैन जी, वो कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद मैं भोपाल में रहूँगा, लेकिन अभी तक भोपाल उनके रिटायरमेंट के बाद सुंदर बनेगा नहीं बनेगा, इस बारे में चीफ सेक्रेटरी की तरफ से कोई बहुत असरदार पहल नज़र नहीं आई है। आपकी राय कैसे देख रहे हैं? निवेश तो उद्योग के लिए आ जाएगा, लेकिन शहर में रहने के लिए प्लान कहाँ से आएंगे, मास्टर प्लान कहाँ से आएगा? आपकी राय।
देखिए राघवेंद्र जी, क्या है, ये तीनों मसले तीन जगह है। नौकरशाह अलग है, राजनेता अलग है, उद्योगपति अलग है। तीनों तीन दिशाओं में चल रहे हैं। सरकार अपना भला सोच रही है, नौकरशाह अपना भला सोच रहे हैं, उद्योगपति अपना भला सोच रहे हैं। और इसमें एक चौथा वर्ग है जिसको आप रियल एस्टेट को जो अतिक्रमण करता है, जो बिल्डिंगें बना रहा है, ये चौथा वर्ग है जिनको उद्योगपति भी आप नहीं कह सकते, इनका निवेश भी नहीं कह सकते। और इन सब जगह पे अपने अपने स्वार्थों की वजह से भोपाल राजधानी नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के कई शहर तहस नहस हो गए। क्योंकि देखिए, प्लान बनता है, मास्टर प्लान हमेशा बनता है और हर 5 साल में उसको रिवाइज भी किया जाता है कि कहाँ सड़कें बनना, किस तरीके से डेवलप होगा, कहाँ बिल्डिंगें बनेंगी, कहाँ क्या होगा, ये सब चीजें तय होती हैं और मास्टर प्लान तैयार होता है, ऐसा विकास होता नहीं। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि भोपाल को देखिए, भोपाल इतना अव्यवस्थित तरीके से बढ़ा है और इतने अव्यवस्थित तरीके से इसका विकास हुआ है कि आने वाले दिनों में जो दिक्कत पैदा करेगा, अभी से दिक्कतें पैदा होना शुरू हो गई। आप ये कल्पना कर सकते हैं कि मिसरोद तक पूरा का पूरा ठसा ठस भर चुका है भोपाल शहर। यहाँ कोलार क्षेत्र में आपके पास में कोई जगह नहीं बची है। यहाँ से सीहोर तक आप छोड़ दीजिए, आपके पास जगह नहीं बची है। आप ये सोचिए कि शहर तो बना हुआ ही हुआ, लेकिन शहर से आसपास जुड़ने वाले जितने भी इलाके हैं, इन इलाकों की जितनी भी भूमि थी, कृषि भूमि, ये सब बिल्डर्स के हवाले हो चुकी। यहाँ तक कि शहर के अंदर भी जो जमीनें खाली पड़ी थी वो भी बिल्डर्स कब्जा चुके हैं। तो हो क्या रहा है कि इस पे नगर निगम की निगाह है और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की भी निगाह है, लेकिन सब लोग आंख मूंद करके बैठे हुए हैं और सब परमिशनें मिलती हैं। नगर निगम को चिंता इस बात की है कि किस तरीके से हमारे पास राजस्व बढ़े। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में अधिकारी बैठे हुए आंख मूंद करके बैठ जाते हैं। बिल्डर्स की वाहवाही, बिल्डर्स एराउंड बिल्कुल बेलगाम हो चुका है कि जहां देखो, आप ये कल्पना कीजिए कि भोपाल में जहां 4 मंजिल या 5 मंजिल, मुझे याद है बहुत अच्छी तरीके से कि न्यू मार्केट की बेतवा के बाद में जब एमपी नगर में विजय स्तंभ बना था, तब मुझे याद है कि मतलब भोपाल में सबसे बड़ी बिल्डिंग वो बनी थी। इसके बाद परमिशन नहीं थी। लेकिन आज की स्थिति में ये हुआ कि भोपाल में पहाड़ी क्षेत्र होने के बावजूद भी और अव्यवस्थित, असुरक्षित 10-10 माला, 12-12, 13-13 माला की बिल्डिंगें यहाँ खड़ी हो रही हैं, लेकिन उसके ऊपर नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है, ना कि जिला प्रशासन का है, ना नौकरशाहों का है कि वहाँ क्या होगा। अच्छा, होता क्या है कि जब अव्यवस्थित रूप से किसी भी शहर का विकास होता है तो आपको यातायात भी प्रभावित होगा, वहाँ का जलवायु भी प्रभावित होगा, वहाँ का पर्यावरण भी प्रभावित होगा, वहाँ का पानी भी प्रभावित होगा और वहाँ एक गंदगी की एक समस्या होगी। तमाम बिल्कुल चीजें एक साथ जुड़ जाती हैं और बिल्कुल। एक साथ सब पे पार पाना बहुत मुश्किल होता है। और ये स्थिति शहर की हो चुकी है कि इतना कसा, हम कहते थे ना, बड़ा खुला खुला शहर है ये। आप कभी भी देख लीजिए, भोपाल शहर बड़ा खुला खुला था। न्यू मार्केट कहीं दूर था, एमपी नगर तक जाने में आपको तकलीफ होती थी और करोल साइड तो आने में आपको और तकलीफ होती थी। मतलब पुराना शहर और नया शहर। आज नया शहर, पुराना शहर के बाद में एक बैरागढ़ अलग डेवलप हो गया, मिसरोद अलग डेवलप हो गया, आपका बैरसिया अलग डेवलप हो गया। तो आप ही सोचिए कि कितना विस्तार भोपाल का हुआ है। इसमें यदि आप सोचते होंगे कि भोपाल के विस्तार के बाद में सरकार जरूर सोच रही है निवेशकों को दिखाने के लिए कुछ सड़कें यहाँ बिल्कुल टनाटन हो गई, जी। विद्युत सजावट से हो गई, तो इससे राहुल नहीं जी, दिखाई देता। दरअसल जी बात ये तो है ही है, ये भी है कि आपने चारों भोपाल के छोटे जैसे टाउनशिप कहते हैं, बीएचएल की बात करें, बीएचएल तो बहुत वेल प्लान टाउनशिप है रही है। अब बीएचएल ने चूंकि हाथ खींचे तो वहाँ भी गड़बड़ी शुरू हो गई है। लेकिन हम बैरागढ़ की बात करें, आपने बरेसा का जिक्र किया। अब मेट्रो सिटी के नाते टाउनशिप को छोड़ दीजिए, जिले भी इसमें जुड़े जा रहे हैं। सीहोर, राजगढ़, रायसेन की बात हो रही है कि ये भी भोपाल मेट्रो में जुड़ेंगे और उनका डेवलपमेंट होगा। लेकिन जो हम बात जिस पर बहुत फोकस कर रहे हैं कि आखिर ये शहर योगीराज जी टाउनशिप डेवलप हो गई हैं, लेकिन इनके लिए सुविधाएं कौन देगा? अगर हम बात करें कि भोपाल में 5 साल बाद ट्रैफिक का जो एक तमाशा होगा, भीड़ बढ़ेगी, वाहन बढ़ेंगे और जाम लगेंगे, उसके लिए कौन प्लान करेगा? आज से कोई प्लानिंग नहीं है, नगर निगम के पास कोई प्लानिंग नहीं है। अब बिल्डर ही प्लान करें तो करें। अगर आपने गायत्री मंदिर से लेकर गणेश मंदिर तक जो आपने फ्लाईओवर बनाया है, कल के दिन आपको ज़रूरत पड़ेगी फ्लाईओवर की कि गणेश मंदिर से लेकर यूनिवर्सिटी तक, भोपाल विश्वविद्यालय तक या मिसरोद तक का टाउन आपको फ्लाईओवर बनाना पड़े। क्योंकि हमने देखा है कि जो बड़े शहर हैं, चेन्नई, बेंगलोर की तरह, वहाँ तो सड़क के ऊपर सड़क बनी हुई है, फ्लाईओवर बना हुआ है और वो किलोमीटर लंबा है। अभी हम वहाँ तक तो सोच ही नहीं पा रहे हैं।
अगर 5 साल के लिए हमने आज से काम नहीं किया तो 2030 में जो ट्रैफिक जाम की स्थिति होगी उससे पूरा शहर भुगतेगा। लेकिन हमारे जो नियोजक है, जिनके पास जिम्मा है, नगर निगम, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, ये सारे लोग सो रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई प्लान नहीं है। और दिक्कत यहीं से है कि निवेशक तो आ जाएंगे, लेकिन शहर के जाम से जब वो घबराएंगे तो कहाँ जाएंगे? इसी पर आपकी राय? नहीं, निवेशक तो उसी दिन घबरा गए थे जब जीआईएस यहाँ हुई थी। उसका दूसरे दिन का नज़ारा हम सब ने देखा। लोगों को 5-5 किलोमीटर पहले ही आपने रोक दिया गया। लोग चढ़ नहीं पाए उस पहाड़ी पे। और उस पहाड़ी पे क्या स्थिति बनी थी कि नीचे भारत माता चौराहे से लेके पहाड़ी तक जाम था। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है आपकी मिसमैनेजमेंट का, आपकी गैर जिम्मेदार और अयोग्य नौकरशाही का। बिल्कुल। मतलब आदमी घुस गया तो निकल नहीं पा रहा है वो। अब यदि एक बार उस लाइन में प्रवेश कर गया तो पूरी पहाड़ी पे होते हुए उसको जीआईएस में देखना या नहीं देखना, उसको निकलना पड़ेगा वन विहार होते हुए। पूरा का पूरा ट्रैफिक का आपने ऐसा मैनेजमेंट किया। तो ये सबसे बड़ा सबक है। ऐसा मिसमैनेजमेंट किया है। हाँ। क्योंकि खाना खराब करने के लिए भी दिमाग लगाना पड़ता है। तो खाना खराब करने के लिए भी हमने बड़े बड़े अफसरों को लगा दिया था कि किस तरह से लोगों को दिक्कतें पैदा हो, ऐसे व्यवस्था करो कि लोग थक जाएं किलोमीटर चलकर और वहां तक पहुंचते पहुंचते निवेश स्थल तक पस्त हो जाएं। जी, नहीं, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आदमी निवेश का इरादा लेके भी गया होगा तो वो वापस आ गया होगा। तो ये आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। भोपाल की स्थिति ये राघवन जी, आज यदि आपातकालीन स्थिति में भोपाल के लोगों को बाहर जाना पड़े तो एकदम से शहर के लोग बाहर नहीं जा सकते। ये स्थिति चारों दिशाओं में भोपाल के। 4 दिन पहले मैं बैरागढ़ में एक शादी में गया तो मुझे वीआईपी रोड से जो ट्रैफिक मिला तो बैरागढ़ तक मुझे जगह ही नहीं मिली। ये हाल है आज भोपाल का। और जो एक बाईपास जो बनाया गया था, जो आनंद नगर से निकला था, वो बाईपास शहर में आ गया। इधर पीपुल माल्स वाला जो बाईपास है, आप वहाँ जाके देख लीजिए जाम की स्थिति हो। तो आपके चारों दरवाजे बंद हैं आपको चारों तरफ जरूरत है फ्लाईओवर की, लेकिन अभी इसमें कोई सुगबुगाहट नहीं है। किसी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं कि कल के दिन अगर ये जाम बढ़ेगा तो फिर कौन परेशान होगा। जी, मैं बता रहा हूँ ना आपको, वीआईपी रोड से बैरागढ़ क्रॉस करना तो नहीं कर सकते आप आसानी से क्रॉस। आपको कम से कम 3-4 फ्लाईओवर तो वहीं बनाने पड़ेंगे। अच्छा, इसका एक दूसरा पहलू भी देखिए आप राघवन जी। जब बैरागढ़ में फ्लाईओवर बनाने की बात आई तो बैरागढ़ के व्यापारियों ने विरोध कर दिया कि साहब हमारी दुकानों पे कोई नहीं आएगा, फ्लाईओवर बन जाएगा तो लोग ऊपर के ऊपर निकल जाएंगे। तो ये दुई तरफा सोचने की जरूरत है आपको। ऐसे मामलों में व्यापारियों को भी ये सोचना पड़ेगा कि अपना जो लोभ थोड़ा सा जो आपने जो संवरण कर रखा है उससे आपको मुक्ति पानी पड़ेगी। असल में जी, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ आपको कि वो लोभ संवरण तो इसलिए होता है क्योंकि प्रशासन कमजोर है, कच्चा है। इसलिए हर कोई पान की गुमटी वाला भी कह रहा है कि नहीं साहब यहाँ से सड़क नहीं जाए क्योंकि उसकी दुकान बंद हो जाएगी। जब सरकार दृढ़ निश्चय के साथ काम करती है तो विरोध भी स्वतः ही उसका शमन हो जाता है, वो शांत हो जाता है। नहीं, और ये व्यक्तिगत कोई मामला नहीं कि आपकी दुकान बंद हो जाएगी। आपको पूरे भोपाल की 18-20 लाख जनता की बात आपको सोचनी चाहिए। आपको ये केवल बैरागढ़ मार्केट की केवल एक बात नहीं है जी। अच्छा, आप ये देखिए, अभी वो जो कॉरिडोर बना था यहाँ कुछ दिनों पहले, उसको बैरागढ़ साइड से छोड़ दिया कि साहब सड़कें चौड़ी चौड़ी हो जाएंगी। अब जैसे ही वो कॉरिडोर टूटा तो सारे व्यापारियों की कारें सड़क पे आके रखाने लग गई। तो ये सेंस लोगों को भी विकसित करना पड़ेगा और प्रशासन को और सरकार को इस मामले में सख्ती से काम करने पड़ेगा। और अगर सेंस नहीं है तो ऐसे नॉनसेंस लोगों के लिए सेंसेबल बनाना पड़ेगा सरकार को, डंडे मार के, क्योंकि डंडे की भाषा हर कोई समझता है। लोग कहते हैं ना, डर के मारे भूत भी भागते हैं। तो पहले तो सरकार भय पैदा करे जो लोग कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या जो जनता के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जी, ये आपने बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही। अब सरकार को सख्ती बरतने की आवश्यकता है। यदि हम सड़क चौड़ी कर रहे हैं तो उस पर अतिक्रमण ना हो, ये जिम्मेदारी नगर निगम सरकार की है। नहीं तो आपने सड़कें चौड़ी करी, लोगों से दुकानें खाली करवाई, लोगों ने स्वेच्छा से दुकानें खाली की या आपने बलपूर्वक करवाई, और मालूम पड़ा उन सड़कों पे आके लोग अपने ठेले और वाहन खड़े करने लगे तो पार्किंग स्थल में तब्दील ना हो जाए। होशंगाबाद की रोड के भी यही हाल है। जो साइकिल ट्रैक बनाए गए थे वो मैरिज गार्डनों के पार्किंग बने हुए हैं। तो ये जो चीजें हैं इन पर बिल्कुल बहुत, जब तक सरकार सख्ती नहीं करेगी, प्रशासन सख्ती नहीं करेगा, तो इसी तरीके से लोगों को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, परेशान जनता को होना पड़ेगा। बिल्कुल कह सकते हैं कि अंधेर नगरी और चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। सरकार अतिक्रमण से मुक्त कराती है, लोग वहां अपने वाहन खड़े कर देते हैं। रंजन जी, दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बुरे हाल इसलिए भी है क्योंकि नगर निगम बेपरवाह है। 3300 करोड़ से ऊपर का बजट है, लेकिन आप देखिए कि सरकार ने 100 करोड़ से ज़्यादा खर्च किए सिर्फ 1 हफ्ते 15 दिन के भीतर। शहर गुलजार हो गया है, खूबसूरत हो गया है। अगर नगर निगम इस बारे में चैतन्य
सत्ता प्राप्त कर ले तो बहुत सारी दिक्कतें नगर निगम की वजह से भी ठीक हो सकती है, और जब नगर निगम एक्टिव होगा तो फिर आम जनता भी उसको मदद करती है। हमने कई बार भोपाल के लोगों को देखा है, उसने प्रशासन की बहुत मदद की, मामला सफाई का हो चाहे किसी और मुद्दे का, लेकिन अभी तो जिसका काम जगाने का है वही सो रहा है। आपकी राय? नगर निगम का बजट हर साल बढ़ रहा है, लेकिन जो समस्याएं हैं वो भी बढ़ रही हैं, सुविधाएं घट रही हैं। आपका इसमें क्या कहना है, बहुत संक्षेप में? ये देखिए, बजट तो बढ़ता रहेगा, उसमें से जो कट है वो भी बढ़ता रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम जो योगेश जी और आप बोल रहे थे, इंक्रोचमेंट की बात हो रही है, उसमें जो स्थानीय नेता हमारे हैं और रूलिंग पार्टी के नेता बहुत सारे हैं, उनका बहुत सारा योगदान, अच्छा खासा योगदान है, और उनके रहते हुए नगर निगम बोलता नहीं उनसे। एक गुमटी है, ठेले हैं, किसके चल रहा है सर? किसके बिना, किसके साथ पे चल रहा है, क्या पता नहीं है नगर निगम को? और वहां पे अगर कई बार ऐसा हुआ है, नगर निगम अतिक्रमण हटाने गया है, वहां पे मारपीट हो गई है। आप याद कीजिए, हमारे पूर्व विधायक ने वहां पे पिटाई कर दी थी। तो ऐसे में नगर निगम को, एमपी नगर में की बात है, तो अगर आपने सोच लिया हम झुग्गियों का शहर बनाएंगे भोपाल को, गुमटियों का शहर बनाएंगे, तो फिर भगवान मालिक है। फिलहाल जी। भोपाल में ही हो रहा है, ना तो बिल्कुल। सरकार विल पावर दिखा पा रही है, ना तो नगर निगम विल पावर दिखा रहा है। और तो इसमें जरूरत है विल पावर ऊपर से, जब तक नहीं हो चलेगा, जी सीएम नहीं चाहेंगे, मंत्रिमंडल नहीं चाहेगा, सरकार नहीं चाहेगी, ऊपर की ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहेगी, रंजन जी, तब इसमें तक एक बात इस और चीज है परिवर्तन नहीं कि होगा। अगर जी शहर ठीक नहीं होगा, सुंदर नहीं होगा, नियोजित नहीं होगा, तो निवेशक भी आ तो जाएंगे लेकिन बिल्कुल पछताएंगे, पछताएंगे, बिल्कुल और पछताने के बाद वो कहेंगे कि बिल्कुल यहाँ कोई बिल्कुल। मत आना, हम तो धोखे से आके नहीं फंस आएंगे नहीं गए, सर, हम तो फंस गए वो हैं। आएंगे नहीं, आएंगे नहीं। आप लोग बताइए। असल में क्या है कि फ्लाईओवर का प्लान आपको अभी से करना पड़ेगा, उसका डिजाइन ठीक जी से बनवाना पड़ेगा, और वो अगले 25 साल काम आए ऐसी आपको डिजाइन के साथ साथ उसकी जो क्षेत्र है वो भी तय करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं किया आपने कहीं भी बना दिया फ्लाईओवर, ना तो उसका एग्जिट ठीक है ना उसकी एंट्री ठीक है। सर, एक्सीडेंट हो रहा है फ्लाईओवर पे, कई एक्सीडेंट जगह पर जेम्स उसके का एग्जिट पर एक्सीडेंट होते हैं, और जो उसकी हो रहा है, एंट्री वहां भी एक्सीडेंट होते हैं और जाम लगता है। तो फ्लाईओवर हो भी रहा अपने है। आप में अगर आपने गलत तरीके से बनाए तो वो भी एक समस्या हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि इसमें चेतन्यता की जरूरत है, सरकार के डंडे की जरूरत है, ताकि नगर निगम ठीक से काम करे, टाउन एंड कंट्री प्लान ठीक से काम करे। और जो आपने कहा कि नगर निगम का अमला जब जाता है हटाने के लिए तो उसकी पिटाई लोग कर देते हैं, वजह ये कि वो जानते हैं कि ये पैसे लेके गुमटियां रखवाते हैं और ये फिर हटाने आ गए। जिस दिन लोग ये तय कर लेंगे कि नगर निगम ईमानदारी से गुमटी हटाने काम कर रहा, उस दिन गुमटियां लगना बंद हो जाएंगी। रंजन जी, राहुल रंजन जी, आपकी बहुत छोटी सी राय। तो राघवन जी, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की बाद में आती है, सबसे पहले तो नगर निगम की आती है। नगर निगम अतिक्रमण को बढ़ावा देता है, तोड़ता है, ये सारे काम कर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय नगर निगम को सिर्फ राजस्व की जरूरत है, इसलिए ये अतिक्रमण या बिल्डिंगें आपको दिखाई दे रही हैं जो अनियंत्रित दिखाई दे रहा है, जो नक्शे पास हो रहे हैं ना, ये वजह सिर्फ ये है कि नगर निगम को पैसा चाहिए। नगर निगम को उनसे बहुत राहुल जी, भरपूर मात्रा में, इसलिए राहुल जी, नगर निगम को कम चाहिए, अफसरों को और पार्षदों को ज्यादा चाहिए। हाँ, तो माध्यम है ना राघवन वो जी, खाते में माध्यम नगर निगम को नहीं जा रहा है। सरकारी संस्था माध्यम बनी हुई जी, है, उस माध्यम के साथ चल रहा है पूरा पैसा। आप ये कहिए नौकरशाहों को मिल रहा है, उससे राजनेताओं को मिल रहा है, तो ये मिली भगत चल रही है। इस मिली भगत से शहर ना सुंदर हो सकता है ना व्यवस्थित हो सकता है। इसमें सबको मिलजुल करके काम करना पड़ेगा। आप ये बोल रहे हैं कि शासन डंडा चलाएगा, तो शासन में बैठे कौन लोग हैं? बिल्कुल, बैठे तो वही लोग हैं। आज हमारी चर्चा का मकसद ही है कि लोग कम से कम कुछ मामलों में तो सजग हो जाए, क्योंकि योगी राज जी, डायन भी एक घर छोड़कर खाती है। शहर को अगर आप ठीक रखेंगे तो निवेश भी आएगा। आपकी छोटी सी टिप्पणी, पूरा हमारा मुद्दा निवेश और शहर के नियोजन पर है। जो विदेशी निवेश भी आ रहा है, देशी निवेश भी आ रहा है, लेकिन शहर नियोजित नहीं है तो फिर लोग भाग भी जाएंगे वापस। 2-4 वाक्यों में टिप्पणी आपकी। देखिए, मास्टर प्लान के मामले में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। 20-20, 25-25 साल लगा रहे हैं आप एक मास्टर प्लान बनाने में। भोपाल की हालत यह है कि मैदान में जगह नहीं बची, लोग तालाब में घुस गए, लोग ने पहाड़ियां काट दी जी। तो और जगह कहाँ से लाएंगे अब आपके लिए? जो नेचुरल हैबिटेट है वहीं घुसे चले जा रहे हैं। अब हवा में बनाने की जरूरत पड़ेगी, बस कि हवा में कैसे बनाया जाए। आग्रह बहुत जल्दी से अपनी बात पूरी करें। हाँ, मतलब हम सरकार को इस बारे में बहुत जल्दी से एक मास्टर प्लान लेके आए और उसके मुताबिक पूरा प्लान बने, पूरा निवेश हो, क्योंकि इस मामले में बहुत लेट हो चुके हैं और शहर पर बिल्डरों को कब्जा ऑलरेडी हो चुका है। बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि मास्टर प्लान ना है, नहीं है तो रियल एस्टेट वाले प्लान कर रहे हैं शहर को विकास में आगे बढ़ाने का। इसमें उनकी तो बल्ले बल्ले हो रही है।
पैसा कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन शहर बदसूरत और बेहाल और बदहाल हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि सरकार निवेश तो लाएगी और साथ में शहर को नियोजित भी करेगी, तभी हम कह सकते हैं कि इसमें सोने पे सुहागा होगा, नहीं तो दिक्कत आने वाली है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर कोई ना कोई अच्छा निर्णय करेगी। तीनों मेहमानों का धन्यवाद। राहुल रंजन जी आपका साधुवाद, रंजन श्रीवास्तव जी आपका बहुत धन्यवाद, योगीराज योगेश जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि स्थितियाँ सुधरे, यही उम्मीद है। बखबर में आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।